बधाई और शुभकामना। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? सर, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह जी का इस्तीफा की बात सामने आई। ठीक है, उन्होंने दिया है और राज्यपाल को भेज दिया गया। आपने इस्तीफा भी दिया, क्या वजह है? हाँ देखिए, नहीं एक मिनट। हाँ जी बोलिए। मंत्रिमंडल में किसी को रखना और किसी को नहीं रखना ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। और मुख्यमंत्री के तो पूरा मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में किसको जगह कहाँ देना है तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहें तो उसको ले सकते हैं। मुझसे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। आपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया, आपने इस्तीफा दे दिया है? आपने इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं। आपने भेजा इस्तीफा करके? तो कैसे इस्तीफा देते हैं आप? क्या प्रक्रिया है? भेजे होंगे, कुछ भेजे होंगे, जो प्रक्रिया है उसका पालन आपने किया है? नहीं, जो प्रक्रिया होता है उसका पालन होता है। उसका नहीं, इस्तीफा का प्रक्रिया का पूरा पालन किया। सर अभी बस चंद महीने बचे हैं चुनाव में, उससे पहले संगठन में भी और मंत्रिमंडल में भी लंबा फेरबदल नजर आ रहा है। हाँ वो ठीक है, ये सब चलता रहता है। ये संगठन की और पार्टी की प्रक्रिया है, उसमें सब चलता रहता है। कोई अहम जिम्मेदारी मिलने की भी आसार है? अब चुनाव में काम करना है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसमें काम करना है। खबरें ये भी हैं कि आपका टिकट भी कट सकता है, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे? अब ये किसका कटेगा किसका नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन सबको पार्टी हित में काम करना है। अगला शिक्षा मंत्री आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? क्या मोहन मकाम हो सकता है? अब ये तो मुख्यमंत्री आपके हिसाब से, आप खुद काम किए क्षेत्र में। ऐसा है कि सुने, मैं कहा ना कि ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार होता है, उनका विशेषाधिकार होता है। किसको क्या बनाएंगे, कौन सा विभाग उनको देंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, आपके अलावा और किन किन मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया है? ये तो हम कैसे बता सकते हैं, जानकारी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। प्रेम साय टेकाम जी का इस्तीफा स्वीकृत किया गया है और मोहन मरकाम जी कल शपथ लेंगे। अब राजभवन पत्र भेज दिया गया है और जैसे वहाँ से समय निर्धारित होगा उसके हिसाब से पदभार ग्रहण होगा। सर और कोई संभावना है सर? और कोई संभावना सर, या विभागों में फेरबदल? अब जब नया मंत्री बने हैं तो होगा ही फेरबदल। रमन सिंह का कहना है कि 100 दिन का मंत्री बनाकर झंझुना पकड़ा दिया गया है। अब रमन सिंह जी अब अपनी देखें, अपनी पार्टी के बारे में देखें, वहाँ उनकी स्थिति क्या है वो देख लें। उनके सीनियर जो उनके साथ जो मिनिस्टर रहे, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, उनकी स्थिति क्या है वो पहले देख ले। उनका हित तो साथ ले, उनको तो मान सम्मान दे ले। सारे जितने भी कमेटियां बनी सबसे आउट, पहले अपने घर पहले देख लें, फिर दूसरी बात करें। आप लोग जो 75 पार का लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसमें इन दोनों बदलावों से कितना असर पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से इसका फर्क तो पड़ेगा और इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू। अब ये है कि प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया और एक नए अध्यक्ष बनाया गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना था, इसलिए 100 दिन के लिए मंत्री बना दिया। झुनझुना इसको बड़ा वाला पकड़ा दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस हार रही है बुरी तरीके से पीछे रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी एक परिवार की चाटुकारिता करती है और उस परिवार के आगे देश का संविधान और देश की जनता, देश की न्यायपालिका से ऊंचा उस परिवार को रखते हैं। पिछड़ा वर्ग को गाली दी, अपमानित किया राहुल गांधी ने। न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया का पालन करके इसे दोष सिद्धि किया, यानी राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग को गाली दी, अपमानित किया, उसके लिए सजा हुई और उसके समर्थन में खड़ा होकर
कांग्रेस ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि एक परिवार बड़ा है, संविधान से, न्यायपालिका से और कानून से। ये बताता है पिछड़े वर्ग के जख्मों पर नमक डालने का काम कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह करके किया है। पिछड़ा समाज कभी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा। ये अंतिम सत्र है इस विधानसभा का और जनता के मुद्दे उठाने के लिए हमने अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार न जनता की सुन रही है, न जनता के लिए कुछ कर रही है। इसलिए प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में जनता के मुद्दे उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हम सड़क में तो लड़ रहे हैं जनता के मुद्दों को लेकर और विधानसभा में की जनता के मुद्दों को भी प्रखरता से उठाएंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। कांग्रेस में आजकल परिवर्तन का दौर चल रहा है। 4.5 साल बीतने के बाद जिस टीएस सिंहदेव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उप मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बदले, आगे भी कुछ परिवर्तन होने वाले हैं 1-2 दिन में। तो कांग्रेस में परिवर्तन का दौर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भी परिवर्तन का मन बना लिया है और इसलिए कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। कांग्रेस कितना भी प्रयोग कर ले, परिवर्तन कर ले, जनता का निर्णय अटल है। राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का वो निर्णय अटल रहेगा और कांग्रेस जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का अंतर्विरोध और भारी गुटबाजी सड़कों पर देखने को मिल रही है, यह अंतर्विरोध की चरम सीमा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार के मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा रहा है, उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस इस प्रदेश में किन हालातों से गुजर रही है। कांग्रेस में स्वेच्छाचारिता, हिटलरशाही, एका चलो की नीति की यह परिणति है और हमें लग रहा है कि सत्ताधारी दल में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यह परिवर्तन छत्तीसगढ़ विधानसभा में आने वाले चुनाव में सत्ता के परिवर्तन का संकेत है। अब कांग्रेस की विदाई इस प्रदेश से तय है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी भी यह तय दिखाई दे रही है।